हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से और हमारे शिक्षा गुरु आशुगण प्रभु की कृपा से और सभी भक्तों, सभी वैष्णवों की कृपा से हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से जो भक्ति वृक्ष कार्यक्रम का जो पहला लेवल था श्रद्धावान, जिस उसको हमने कंप्लीट किया। श्रद्धावान अर्थात भगवान के प्रति श्रद्धा, जो हमारे हृदय में श्रद्धा जागृत होती है, उस लेवल को हम लोग सब लोग बहुत अच्छी तरह से साथ मिलके उसको क्लियर कर पाए। और एग्जाम भी हुआ। एग्जाम में सभी भक्तों ने बहुत उत्साह से उसमें पार्टिसिपेट किया और सब लोगों ने पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से की। हालांकि एग्जाम्स ओरल था और सभी भक्तों ने उसमें अपनी अपनी क्षमता अनुसार उसमें भाग लिया और सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर भी दिया। तो आज हम लोग दूसरे लेवल पे जाएंगे। इसका नाम है कृष्ण सेवक। अब क्योंकि हमको कृष्ण के प्रति श्रद्धा आ गई है, अब आता है कि हम कृष्ण की सेवा। अब हमारी जो परिस्थिति है, हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहे हुए हैं, कोई गृहस्थ है, कोई माता जी है, कोई प्रभु जी है, कोई बिजनेस संभाल रहे हैं, कोई वृद्ध है, कोई जवान है, सब अपने अपने परिस्थिति अनुसार कैसे, अब क्योंकि कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा जागृत हुई है, अब उनकी हम सेवा कैसे कर पाए अपनी परिस्थिति अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार। तो उसके ऊपर ये अभी पूरा हमारा ये बुक इसी के ऊपर रहेगा, अलग अलग तरीके कि हम कैसे, इसमें कुछ फिलॉसफी भी आएगा और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इसमें आएगा, ताकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ सके। ये तो हम लोग मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। प्रभु कोई साक्षी केसरवानी है, कौन है? शिखा केसरवानी है, ठीक है, ज्वाइन करने की प्रभु प्रॉब्लम वो नहीं है। हम लोग की बिल्डिंग में रहती है भाभी। हाँ अच्छा, शिखा केसरवानी ना, राइट। वो के वो इनके उषा केसरवानी के जो प्रभु है ना, उनके भाई के है ये। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, हरि बोल। ये ठीक लोग ठीक, आते हरि थे बोल। वहां, भागवतम क्लास में आते थे। हाँ हाँ, आते थे, हाँ। वही है, ठीक है, हरि बोल। वेलकम वेलकम। हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसुते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुपानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जाए। कृष्ण सेवक पाठ प्रथम पृष्ठ, इसका चैप्टर 1। गोलाकार होकर बैठना, ये भक्ति वृक्ष जब हम फिजिकल क्लास करता है ऐसे करते हैं। संकोच निराकरण पे आ जाते हैं। ओके, संकोच निराकरण। हरे कृष्णा।
आज से हम अपनी द्वितीय स्तर का पाठ्यक्रम कृष्ण सेवक प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको श्रद्धावान पाठ्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं कि किस तरह आप इससे लाभान्वित हुए। इस नए पाठ्यक्रम कृष्ण सेवक के बारे में आपकी क्या भावना है और इससे आपको क्या उपलब्धि होगी, आप क्या सोचते हैं। तो दो चीजें हैं, एक हमने जो श्रद्धावान किया उसके बारे में आप अपना विचार बताएंगे, और दूसरा अभी कृष्ण सेवक जो हम लोग करने वाले हैं इसके बारे में आपको क्या लगता है कि हम इससे क्या लाभ ले सकेंगे। तो 3-4 जने बताएंगे, और एक कई करके आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो जिनको भी बोलना हो ये ओपन है, तो आप लोग बोल सकते हैं। 2 बातें बतानी है, श्रद्धावान आपको कैसा लगा, और अभी जो कृष्ण सेवक से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि हम इसमें और क्या सीखेंगे, ठीक है, क्या उपलब्धि पाएंगे, करेंगे, इसमें क्या उपलब्धि होगी। तो कोई भी बोल सकता है, संकोच निराकरण है, तो निसंकोच होकर अपने संकोच को हटा के लिए, संकोच को हटाने के लिए ये प्रश्न है। तो किसी के मन में कोई संकोच है तो इसका उत्तर देके वो संकोच हटा सकते हैं। ओके, कौन बोलना चाहेगा? राजू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, इसके लिए हम लोग पहले तो नाना प्रकार के आडंबर करते थे, अब उस सबसे से अब खाली एक ही काम करना रहता है कि चारों नियम का पालन करें। जो है भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, उनकी सेवा कैसे की जाती है, भक्तों की सेवा कैसे की जाती है, ये तो हम सीखने को मिला। और कृष्ण सेवक के बारे में आपका क्या है कि आप, और अभी ये तो आपने अपने जो लाभ पाया, अब आगे क्या उम्मीद है कृष्ण सेवक से, हम क्या उम्मीद लगाते हैं कि क्या हम और सीख पाएंगे, इसमें क्या उपलब्धि कर पाएंगे। जो अपने शरीर में जो बुराई है वो कैसे दूर हो जाएगी, अगर हो जाता तो सबसे बेहतर। ओके, ठीक जैसे है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब ये सब दूर होने से तब भक्ति में अच्छी तरह से प्रवेश किया। ठीक है, तो कृष्ण सेवक से आपको ये है कि और भी जो हमारे हृदय में, हमारे अंदर जो मैल है वो थोड़ा सा और हमारा एक प्यूरिफिकेशन होगा, हमारा दोनोती होगा, हमारा जो है होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आपके यहाँ बहुत आवाज आ रहा है, बाहर है क्या राजू को? जी प्रभु। ओके, ठीक है, म्यूट कर। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। निशा गुप्ता माता जी बोलिए। आप प्रभु जी, हम बोलना चाहते हैं श्रद्धावान वो पढ़ने के बाद हम लोग को मतलब मेरा पर्सनली फीलिंग बता रहे प्रभु जी। एक तो पर्सनली जो हम लोग बताना है, भौतिक जनरल नहीं शरीर पा बताना लिए है, हैं, पर्सनल बताना है, जी जनरल प्रभु, नहीं बताना है। तो मतलब एक भौतिक शरीर के प्रति जो हम लोग को इतना अहंकार था कि हम ही लोग जो है, हम लोग का शरीर है। अब हम लोग को एक ज्ञान हुआ है कि अपनों का शरीर कुछ नहीं है, ये हम लोग को जन्म मृत्यु जरा आदि से हम लोग को हटना है। तो इस तरह से हम लोग किस तरह से हटेंगे, ये हम लोग को इसी से शिक्षा मिला प्रभु जी, कि हम लोग का भौतिक शरीर में हम लोग को मोह नहीं दिखाना है। और बहुत सारा ज्ञान का बात हम लोग को समझने मिला जो हम लोग नहीं जानते थे प्रभु जी। ये एक इंसान में और जानवर में क्या फर्क है, ये सब हम लोग को इसी के द्वारा ही पता चला प्रभु जी। ओके, ठीक है। और अभी आगे कृष्ण सेवक के बारे में आप क्या भाव रखते हैं? कृष्ण योग से प्रभु जी ये भाव रखते हैं कि अब हम लोग को इससे और आगे कैसे बढ़ेंगे, इसका हम लोग को ज्ञान हम लोग के सेवक से उम्मीद है कि हम लोग को और इससे भी आगे हम लोग को बढ़ना है, भक्ति अपनों हम लोग को बढ़ाना है हम लोग को, और ये जो अभी भी हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं वो कैसे निकलेंगे, ये हम लोग किस सेवक से तो मतलब प्राप्त कर सक रहे हैं कि हाँ हम लोग को आगे इससे भी अच्छा और अच्छा ज्ञान मिलेगा, ताकि हम लोग का जो और अंदर में थोड़ा बहुत है अभी भी बहुत कुछ जो धीरे धीरे निकलेगा। तो हम लोग जैसे जैसे ये सब प्रयास करेंगे, कृष्ण सेवक का पाठ करेंगे, परीक्षा देंगे, तो हम लोग का और अंदर का जो भावना है वो और अच्छा हो जाएगा प्रभु जी। ठीक है, बहुत ये अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हरे धन्यवाद निशा गुप्ता जी। हरे कृष्णा। और कोई बोलना चाहेगा? एक जन और कोई बोल लेगा, फिर हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। कोई भी एक जन और बताएगा? संकोच कर रहे हैं,
संकोच निराकरण का ऑप्शन है और संकोच कर रहे हैं। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बबीता माता। ओके बबीता माता जी आप बोल लीजिए। बबीता माता जी बोल लीजिए। प्रभु ये श्रद्धावान शुरू होने से पहले हम थोड़ा भक्ति से विचलित हो गया था या आलसपन है जो भी हो, ऐसे हालात थोड़े थे कि मेरा था स्लो हो गया था, मगर ये श्रद्धावान होने के बाद ही रेगुलर नहीं हो रहा था। आगे बढ़ता है आवाज कट गया आपका माता जी, पूरा पता नहीं आवाज कट गया आपका। श्रद्धावान होने के बाद क्या हुआ वहां से लेके पूरा कट गया। अब आ रही है आवाज? अभी ठीक है। हाँ अभी बोलिए। प्रभु जैसे जैसे श्रद्धावान का आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे भक्ति भी ठीक होने लगी और वापस भक्ति में आने लगी। ओके ठीक है। आपका साधना लेवल पे आ गया। ठीक है। ओके और आगे और ठीक हो जाए यही उम्मीद। ओके ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता माता जी। ठीक है। ओके और किसको बोलना था? कोमल you were telling or भावना you were telling? Yes, Prabhu, I wanted to say something. हाँ Prabhu, from the Shraddhavan chapters, जैसे जैसे we were progressing through the chapters, one thing I was trying to adapt was that कि being attached in this material world, हम लोगों को धीरे धीरे अपने आप को detach करना है. This feeling came in me, and whenever in daily situations कोई भी सिचुएशन ऐसा फैमिली में आता है जिससे मैं विचलित हो जाती हूँ, तो मैं अपने मन को यूं ही समझाती हूँ कि मटेरियल वर्ल्ड से अटैचमेंट तो कभी खत्म होगा नहीं, बट आप हम लोगों का प्रोसेस ये होना चाहिए कि बीइंग अटैच टू इट हम लोग अपने आप को कैसे डिटैच करें. दिस फीलिंग, ये फीलिंग मेरे में धीरे धीरे आ रहा है एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस. ओके ठीक है. फॉर द नेक्स्ट लेवल 2 मेरा ये आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरा थोड़ा जप में अच्छा प्रोग्रेस हो. आई शुड बी मोर डिसिप्लिन्ड एंड आई विल ट्राई टू गेन मोर. मेन थिंग है कि आई हैव टू अटेन अ डिसिप्लिन इन माय डेली रूटीन्स. ठीक है. वेरी गुड. ओके तो कोमल माता जी का ये कहना था कि बहुत भौतिक जगत के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति बहुत आसक्ति थी, तो श्रद्धावान से वो आसक्ति धीरे धीरे हट गई है. जो चिंताएं जो रोजाना के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी ऐसी, क्योंकि हम लोग सब ग्रस्त हैं, तो कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हमारा मन विचलित हो जाता है. तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, कैसा हमारी सोच होनी चाहिए, तो ये श्रद्धावान से कोमल को थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ और उसने अपना प्रयास किया कि कैसे वो उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे वश में करे, क्या सोचे, क्या ध्यान करे ताकि वो परिस्थिति के द्वारा वो विचलित ना हो सके. उसने प्रयास किया है और आगे कृष्ण सेवक से उसकी यही उम्मीद है कि मुझे और थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने जीवन में मैं कैसे ला सकूं, ये शिक्षा को और आगे लेंगे और इसी तरह से उसको डिसिप्लिन भी अपने जीवन में, एक अनुशासित जीवन कैसे हम जिए, जो हमको अनुशासन भी कैसा अनुशासन जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लाभदायक हो, वैसा अनुशासन हमको अपने जीवन में लाना है. और ये हम लोग इनका है कि कृष्ण सेवक से हो सकता है हमको ये थोड़ा सा और ज्ञान आगे मिलेगा, और जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा. ये बनाया ही उसी तरीके से है. तो कोमल आई होप मैंने आपका इंटरप्रिटेशन ठीक किया. यस प्रभु. ओके थैंक यू. ठीक है तो हम लोग यहीं पर ही लेते हैं, भक्तों का ओपिनियन ले लिया, आगे हम लोग जाते हैं हरे कृष्ण कीर्तन. हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में सम्मिलित हो, ताली बजाकर मंत्र द्वारा भगवान के दिव्य नाम का श्रद्धा पूर्वक सस्वर गान करें. ठीक है आगे परिचय में जाते हैं. अभी जैसे हमने वहां पर श्रद्धावान में हम लोग पहले प्रभुपाद प्रणाम मंत्र सीखा, प्रभुपाद के बारे में जाना, इस्कॉन के बारे में जाना, फिर कृष्ण के बारे में जाना, कृष्ण का प्रणाम मंत्र सीखा, राधा रानी का प्रणाम मंत्र थे. तो मोटा मोटी हम लोगों ने बहुत कुछ वहां कवर किया. पंचतत्व का प्रणाम मंत्र भी जाना. अभी पंचतत्व है कौन, वाकई में पंचतत्व है कौन, हम लोग तो
हर बार हरि नाम स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। तो ये पंच तत्व आखिर है कौन, पंच तत्व मंत्र क्या है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। पंच तत्व। ओके, तो कोई पढ़ना चाहेगा यहाँ पर? हरे कृष्ण प्रभु में हाँ माता जी पढ़ लीजिए, बबीता माता जी आप पढ़ लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव सपार्षद प्रकट रहते हैं, जिनमें उनके साथ है उनके पूर्वावतार के प्रथम विस्तार श्री नित्यानंद प्रभु, अंशा अवतार श्री अद्वैत प्रभु, उनकी अंतरंगा शक्ति के प्रकाट्य श्री गदाधर प्रभु और उनके तटस्था शक्ति के प्राकट्य श्रीवास प्रभु। इन सबके मध्य में पर ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए महाप्रभु को हमारा श्रद्धा सहित नमन तभी संपूर्ण होता है जब हम यह कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु पर ब्रह्मा है और नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु स्वयं पर ब्रह्म के स्वयं प्रकाश का विस्तार है। ये सब विष्णु तत्व अर्थात परम तत्व है, अतः समस्त श्रेष्ठ जीवों के पूजनीय है। यद्यपि पंच तत्व में आने वाले अन्य दो तत्व गदाधर एवं श्रीवास क्रमशः शक्ति तत्व व जीव तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु ये भी पर ब्रह्म के परम भक्त की कोटि में आते हैं तथा उसी स्तर पर पूजनीय है, क्योंकि ये शाश्वत रूपों में परम पूर्ण परमेश्वर की भक्ति प्रेम में आराधना में सतत निमग्न रहते हैं। श्रीवास ठाकुर के नेतृत्व में ऐसे असंख्य भक्त आते हैं जो परम ब्रह्मा के विशुद्ध भक्त है। गदाधर पंडित के अनुयायी समस्त भक्त परम ब्रह्म की अंतरंग शक्ति के विस्तार है। ये सभी भक्त अत्यंत अंतरंगता से भगवान की सेवा में सक्रिय है। ओके, ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर पंच तत्व के बारे में बताया गया है। पंच तत्व में जैसे आप लोग अभी फोटो देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो सेंटर में चैतन्य महाप्रभु हैं जो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के रंग और राधा रानी के भाव से आते हैं। और उनके अगर हम जो फोटो देख रहे हैं उस फोटो में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में या चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड, चैतन्य महाप्रभु का राइट हो गया और हमारा लेफ्ट हो गया, हम देख रहे हैं जो अभी वो नित्यानंद प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं और उनके पास में फिर अद्वैत आचार्य हाथ जोड़े हुए जिनकी दाढ़ी है वो अद्वैत आचार्य है, वो महाविष्णु है। महाविष्णु है जिनकी वजह से पूरी सृष्टि होती है, जिनके कण कण में से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, वो महाविष्णु का कारण सागर में लेटे हुए रहते हैं। कारण दक्षाई विष्णु कह सकते हैं या महाविष्णु कह सकते हैं, वो अद्वैत आचार्य हैं। और अद्वैत आचार्य की प्रार्थना से ही चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए। अद्वैत आचार्य हम जब जाते हैं शांतिपुर में, अद्वैत आचार्य अद्वैत आंगन आता है, वहां पर अद्वैत आचार्य ने बैठ के शालिग्राम का गंगा जल और तुलसी से शालिग्राम का पूजा किया था। उन्होंने महाप्रभु का बोला था कि आप यहाँ पर आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब वैष्णवों का बहुत, वैष्णव के ऊपर वैष्णव निंदा बहुत हो रही थी, लोग भक्ति नहीं करना चाहते थे, बहुत कुछ गलत कार्य हो रहे थे। तो भक्ति, लोगों को भक्ति में लाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। हालांकि महाविष्णु है और उनको कहते हैं महाविष्णु और शिव जी जैसा रुद्र भी उनमें है, शिव जी इसका क्रोध भी है, तो वो चाहे तो पूरे सबको खत्म कर सकते थे अपने क्रोध से। लेकिन क्योंकि ये कलयुग है और महाप्रभु का अवतार आना था और यहाँ पर भक्ति प्रचार करने के लिए पतित पावन अवतार है, ये लोग सब पतित पावन अवतार हैं। तो इसमें जो बलराम जी केवल एक घास के तिनके से रोमासन का गला काट दिया, जब दुर्योधन ने अपमान किया तो वो अपने केवल हल के उससे पूरा हस्तिनापुर को टांग के लेके जा रहे थे, बोले मैं खत्म कर दूंगा, हस्तिनापुर का अस्तित्व मिटा दूंगा। तो वो नित्यानंद, वो बलराम जी जब नित्यानंद के रूप में आते हैं, नित्यानंद अवतार में आते हैं, तो घर घर जाके कहते हैं मुंह में घास का तिनका रखते हुए
सबको विनम्रता पूर्वक कहते थे कि आप लोग हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, इतने विनम्र बन गए। तो ये पतित पावन ये लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए ये सब अवतार आए हैं। तो गदाधर अद्वैत आचार्य भी ऐसे ही हैं, उन्होंने महाप्रभु को इनवाइट किया, उनको प्रार्थना की आप आइए पृथ्वी में अवतरित होइए, तो उनके कहने पे चैतन्य महाप्रभु आए। फिर गदाधर पंडित हमारे राइट साइड में देखेंगे या चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड में देखेंगे, पहले गदाधर पंडित जैसे हमने बताया वो राधा रानी के अवतार हैं, और उसके बाद श्रीवास प्रभु हैं। श्रीवास प्रभु जो हैं भक्तों को, भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, भक्ति को, वो राधा रानी है, भगवान की शक्ति है, और ये भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कहते हैं नारद मुनि इनके अवतार हैं। ठीक है, तो ये पंचतत्व का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आता है। इसीलिए हम जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते तो हम पहले पंच तत्वों को, इन सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये स्वयं कृष्ण है, बलराम है, कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, कृष्ण की तटस्था शक्ति है, कृष्ण के अंश है, तो ये सब कृष्ण है, तो ये पूर्ण है, ये पांचों मिला के पूर्ण होता है। तो इसमें भगवान भी आ गया, भगवान के सेवक भी आ गए, भगवान के भक्त भी आ गए, भगवान की भक्ति भी आ गई, सब कुछ आ गया इसमें, इन पंच तत्व में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हमेशा जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हमको पहले इन पंच तत्व का प्रणाम मंत्र बोलना जरूरी रहता है, क्योंकि इनकी कृपा से ही, भगवान और भक्त की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, भक्ति की कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से हम, और क्योंकि नित्यानंद प्रभु हमारे गुरु हैं, बलराम जी आदि गुरु हैं, तो नित्यानंद प्रभु भी आदि गुरु हैं, जो बलराम जी स्वयं बलराम जी हैं, वो भी आदि गुरु हैं। तो गुरु की कृपा से हमको भगवान की प्राप्ति होती है, नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम पंच तत्व का प्रणाम मंत्र हमेशा, हर बार हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट करने से पहले हम जो है मूल दाने पे जो है पंच तत्व महामंत्र को पहले उच्चारण करते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक भी कहते हैं कि हम अपने मंदिर में, हमारे घर में जो मंदिर पूजा का स्थान बना हुआ है, जहाँ पर हम भगवान का श्री विग्रह रखते हैं या भगवान का फोटो रखते हैं, जहाँ पर हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तो वहां पर हमको पंच तत्व का फोटो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेवा, भगवान की जब हम सेवा करते हैं, भगवान के श्री विग्रह की जब हम सेवा करते हैं, तो हम 64 प्रकार के अपराध हैं जो हमसे हो सकते हैं, 64 टाइप्स, हमको तो पता भी नहीं था। सोचिए 64 प्रकार के अपराध, क्या क्या अपराध होंगे, फिर उसमें हम लोग तो जाते हैं जैसे तैसे कर लेते हैं, पर उसमें हम हर बार सेवा पूजा जो कर रहे हैं उसमें हम हर बार अपराध करते हैं। तो 64 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, 64 प्रकार के अपराध हम सेवा में करते हैं, पूजा में से, कि खाली भगवान का पूजा करने में 64 प्रकार के अपराध है, बाकी तो छोड़ दिए और कहाँ कहाँ है। तो उसमें अगर पंच तत्व का फोटो रहता है हमारे मंदिर में, तो केवल उस पंच तत्व के, ये जो पर्टिकुलर फोटो है पंच तत्व का, ये वो बहुत महाकृपा दर्शन है इनका, ये पंच तत्व का कृपा दे रहे हैं हम लोगों को। तो ये केवल इस पंच तत्व का फोटो रखने से ही हमारे 75% अपराध कट जाते हैं। 75% ऑफेंसेस ये लोग ही ले लेते हैं, ये लोग को पता है कि हम लोग कलयुग के जीव हैं, और ये लोग महावदन न्याय अवतार है, चैतन्य महाप्रभु महावदन न्याय अवतार है, अत्यंत कृपालु है, कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु चैतन्य महाप्रभु है। तो ये हमारे सारे अपराधों को खींच लेते हैं, और भगवान के प्रति शुद्ध सेवा हमारी हो सके, वो ये गारंटी करते हैं कि हमारे जो सेवा जो है पूर्ण होगी। तो पंच तत्व का ये महत्व है। ठीक है, तो हम लोग आगे आज इसमें करते हैं जब का एक पैसेज है, जब का पैसेज आप लोग, अच्छा इस समय भी हो गया है, चर्चा का विषय में देखूं कितना बड़ा है, तो हम लोग कुछ कर्म की कला, ओके, थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं। ओके, ये एक पेज कर लेते हैं, 10 मिनट लगेगा। ओके, जब का पैसेज, हरे कृष्ण महामंत्र कितना जरूरी है हमारे जीवन में, कोई पढ़ना चाहिए? और मुकेश प्रभु आपको सब पढ़ना था, आप एक बार पढ़ लीजिए ये जब का जो छोटा सा पैसेज है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए। पंच तत्व मंत्र के जप करने का महत्व।
हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु इस पंच तत्व मंत्र के उच्चारण में इन अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्यावतार कहलाते हैं, क्योंकि वे पति आत्माओं के अपराधों पर ध्यान नहीं देते। अतएव हमें महामंत्र कीर्तन का पूरा लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, पंच तत्व महामंत्र को सीखना चाहिए और तब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, तभी यह अत्यधिक प्रभावशाली होगा। ओके, ठीक है। तो मैंने जो अभी चर्चा किया वो यहाँ पर वही चीज बताया गया है। महावदन्याय अवतार है चैतन्य महाप्रभु, और हम जब उनका महामंत्र का जो 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, वो 10 प्रकार के नाम अपराध से हम बच जाते हैं, क्योंकि पंच तत्व महामंत्र चैतन्य महाप्रभु हम जैसे पतित आत्माओं के सारे अपराधों को खींच लेते हैं, उनको ध्यान नहीं देते उनके ऊपर में, और केवल भगवान के नाम जो हम उच्चारण करते हैं उसके ऊपर ही पूरा ध्यान देते हैं। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र हमारे जीवन में कितना प्रभाव करेगा, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमारे ऊपर होती है। ठीक है, तो ये है मंगलाचरण हमने कर लिया। चर्चा का विषय हम लेते हैं। चर्चा का विषय कौन पढ़ना चाहेगा? मीशा गुप्ता माता क्या पढ़ेंगी? जी प्रभु जी। चर्चा का विषय साधारणतः भाषण में एक व्यक्ति बोलता है और सभी सुनते हैं, लेकिन हम सब संवाद की रीति अपनाएंगे जिसमें सभी को बोलने का अवसर मिले और अन्य सभी सुने। बहुत ध्यान से सब सुनना चाहिए ताकि जिन अंशों पर संवाद हुआ हो उसमें से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप दे सके, तभी आप भी प्रश्न पूछने को तत्पर हो सकते हैं। कर्म की कला। कोई पूछ सकता है, श्री नारायण ने हम लोगों को क्यों बनाया? हम श्री नारायण के अंश क्यों हैं? एको बहु श्याम। श्री नारायण अनेक रूपों में क्यों हो गए हैं? श्री नारायण ने हमारी सृष्टि आनंद भोग के लिए की है। आनंदमयो अभ्यासात। उन्होंने हमारी उस प्रकार सृष्टि की है जैसे एक सज्जन पत्नी स्वीकार करता है। यदि कोई पत्नी ग्रहण करता है वह संतान उत्पन्न करेगा। पुरुष अपनी पत्नी एवं संतान के भरण पोषण का उत्तरदायित्व अपने पर लेता है, क्योंकि वह सोचता है कि उन लोगों के द्वारा वह जीवन का आनंद भोगेगा। प्राकृतिक जगत में हम देखते हैं कि प्राय काल मनुष्य अपनी पत्नी, संतान एवं मित्रों के साथ जीवन का आनंद लेता है, इसलिए वह अनेक उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। इसे आनंद माना गया है, परंतु यह प्राकृतिक जगत में प्रकट होता है। इसी कारण आनंद निरानंद में परिवर्तन हो जाता है। पर इस आनंद का आस्वादन हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने परम पिता श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। परम पिता श्री कृष्ण ने हम लोगों की सृष्टि अपने आनंद भोग के लिए की है, दुख उत्पन्न करने के लिए नहीं। प्रश्न, भगवान ने जीव की सृष्टि क्यों की? ओके, तो ये समझ में आया। तो हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर कुछ 3-4 प्रश्न हैं जो साधारण लोगों के दिमाग में हमेशा आता है कि नारायण ने हम लोगों को क्यों, भगवान ने हमको क्यों बनाया। बोलते हैं ना, एक पुराना पिक्चर का एक गाना था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, है ना? याद आया ये गाना? जी प्रभु जी। ओके, तो नारायण, अब वो गाना का जवाब हम लोग देंगे। गाना तो बहुत साल पहले बना, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग को ज्ञान नहीं था। अब बड़े बड़े हो गए, अब उस उत्तर देंगे। तो भगवान ने हम लोगों को क्यों बनाया? हम जब भगवान के अंश हैं, हम क्यों भगवान के अंश? भगवान ने हमको अपना अंश बनाया ही क्यों? और जब भगवान एक हैं तो अलग अलग रूपों में क्यों आते हैं? इतने सारे भगवान अपने इतने सारे अवतार क्यों बनाए, इतने सारे अवतार? तो इसका प्रश्न इसका उत्तर ये आता है कि हमारी सृष्टि की है भगवान
अपने आनंद के लिए भगवान ने हमको बनाया है। अभी इसको अगर हम बहुत, यहाँ पर तो एक उदाहरण दिया गया है कि जो व्यक्ति अकेला होता है, मान लीजिए, अब इसको हम अपने ऊपर लागू करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल और थोड़ा सा सरल कर देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। जैसे हम अभी देखते हैं कि राजारहाट साइड में जाएंगे तो बहुत सारी जमीनें वहां पर खाली पड़ी हुई है। अगर हम सोनारपुर वगैरह साइड में जाएंगे, आउटस्कर्ट्स में, कैलकाटा के आउटस्कर्ट्स में जाएंगे, जोका साइड जाएंगे, सोनारपुर साइड जाएंगे और इस तरफ जाएंगे, न्यू टाउन साइड जाएंगे, तो बहुत ढेरों किलोमीटर तक, दूर दूर तक हम केवल जमीन देखेंगे। मान लीजिए अभी आप लोगों को एक चॉइस दिया गया कि ये पूरा का पूरा जमीन, जहां तक आपकी नजर जाती है जमीन आपका, अब आप यहां पर रहिए। तो सोच लीजिए आपको जमीन दे दिया और अकेले वहां छोड़ दिया और बोलेंगे आप यहां पर रहिए, तो क्या होगा? आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग रह पाएंगे वहां पर? अकेले कोई रह पाएगा? नहीं प्रभु। तो क्या करेंगे फिर वहां पर? फैमिली का जरूरत होगा प्रभु जी। हाँ, तो वहां पर एक घर बनाएंगे। फैमिली से पहले तो घर बनाएंगे, फैमिली तो लाएंगे, रहेंगे कहाँ? घर बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे, फिर फैमिली बनाएंगे, उसको परिवार को फिर बड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको वो सब करने में आनंद आएगा, नहीं तो अकेले अकेले क्या करेंगे वहां पर? तो यही चीज है। तो भगवान ने हमारी सृष्टि अपने आनंद के लिए की है। हालांकि ऐसा कोई डेट नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं ये सनातन है हम लोग, तो ऐसा कोई डेट नहीं है कि भगवान ने कब हमारी सृष्टि की, कोई तारीख नहीं दे सकते। जैसे हमारा जन्म जब हुआ उसका एक डेट आता है कि फलाना फलाना व्यक्ति इस दिन का उसका जन्म हुआ, लेकिन हम लोगों का सृष्टि कब हुआ ये इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। जब भगवान की इच्छा हुई भगवान ने हमको बना दिया। ठीक है, तो ये आता है, इसका एक उत्तर आता है। तो वैसे ही तो भगवान अपने आनंद के लिए हमको बनाया, ताकि हम लोग भगवान के साथ रहें, भगवान प्रेम का आस्वादन करें, हमारे साथ आदान प्रदान करें, जिससे भगवान को भी आनंद हो, हमको भी आनंद मिले। तो आनंदमयो अभयासात। तो हम लोग जीव आत्मा जो है, जो आत्मा है, शरीर का भी बात नहीं हो रही, जो जीव आत्मा है उसका नेचर है आनंद में रहना। आनंदमयो अभयासात, तो उसका नेचर है, उसका स्वाभाविक स्थिति है कि वो हमेशा आनंद में रहता है। परंतु उस आनंद को हमने, जो भगवान के साथ रह के हमको आनंद लेना था, हमको वो आनंद में लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हमने भगवान के साथ अलग होके आनंद करने का ये लिया। तो हम यहाँ पर इस प्राकृतिक जगत में, इस भौतिक जगत में हम लोग आए। भगवान ने हमको समझाया, ये भौतिक जगत एक्चुअली हमारी जिद की वजह से बना है। जैसे एक छोटा बालक होता है ना, छोटा बालक जिद करता है अपने माता पिता से, मुझे ये चाहिए। अब माता पिता से बड़ी खुशी क्या हो सकती है बालक के लिए? कुछ नहीं हो सकती। माता पिता का संग, माता पिता के साथ बिताया हुआ समय, उससे बड़ा खुशी किसी भी बालक के लिए नहीं है। और माता पिता के लिए भी अपने पुत्र पुत्री के साथ, अपने संतानों के साथ जो वो समय बिताते हैं, उस समय का कोई मोल नहीं लगा सकता है। वो इतना सुंदर समय होता है, उसमें बच्चे जो भी हरकत करते हैं माता पिता को बहुत आनंद प्रदान करता है वो। परंतु क्या होता है, वो बच्चा फिर दूसरी चीजों की जिद करने लगता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं बैठ के मैं आप खिलौने के साथ खेलूंगा, मुझे खिलौने के साथ थोड़ा सा समय बिताना है। खिलौने के साथ समय बिताता है, फिर खिलौने से बोर हो जाता है, फिर माता पिता के पास वापस चले जाता है वो बच्चा। फिर माता पिता के पास रहने की जिद करता है, बच्चा रोता है, माँ उसको गोद में उठाती है, पिताजी के साथ खेलता है। हमने सब कुछ एक्सपीरियंस किया, अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, और अपने बच्चों के साथ भी एक्सपीरियंस किया। मतलब खुद बच्चे थे तब भी हमने एक्सपीरियंस किया, हमारे बच्चे हुए हमने उसके साथ भी एक्सपीरियंस किया। तो इसमें एक शिक्षा की बात क्या है, जो सीख हमको जो मिलती है कि कोई भी व्यक्ति माँ बाप को छोड़ के ज्यादा समय तक अकेले नहीं रह सकता। वो उसको शुरू में लगेगा कि मैं इस चीज के साथ इंजॉय कर रहा हूँ, कोई भी भौतिक चीज के साथ इंजॉय कर रहा हूँ, माता पिता से अलग होकर इंजॉय कर रहा हूँ, परंतु थोड़ी देर बाद
उसका वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा और वो माता पिता के पास वापस जाना चाहेगा, क्योंकि असली आनंद उसको वहीं पर ही मिला है। तो ये सेम सिचुएशन हमारे साथ भी है। हम भगवान से अलग होके, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति राधा रानी से अलग होके, भगवान की जो आनंदमय शक्ति है, जो प्रेम भक्ति है, भगवान प्रेम भक्ति अंतरंगा शक्ति से हम अलग होके इस भौतिक जगत में आते हैं। जैसे वो बच्चा अलग होके खिलौनों के साथ खेलता है, हम भी इस भौतिक जगत के एक भगवान के लिए खिलौना है। भगवान ने हमको एक खिलौना दे दिया, बोले जाओ तुमको हमसे अलग रहना है, हम तुमको बोर लग रहा है, हमसे मजा नहीं आ रहा है, चलो ये तुम टाइम पास करो, अपने खिलौना खेलो। खिलौना हमको एक भौतिक जगत बना के दे दिया, 84 लाख योनियां दे दी, बोले जाओ जिसको जहाँ चाहिए, जिस योनि में चाहिए जाओ खेल खेलो अपना। और जिस दिन तुम थक जाओगे तुम उस दिन वापस मेरे पास आओगे, मेरी तरफ देखोगे, मेरी भक्ति करोगे, मुझे पुकारोगे। भक्ति करना मतलब भगवान को पुकारना। माता जैसे बच्चा रोता है माता पिता को पुकारता है, वैसे भक्ति हम लोग भगवान को पुकार रहे हैं कि हमको अपनी गोद में वापस ले लो, हम आपके पास वापस आना चाहते हैं। तब भगवान हमारी पुकार सुन के, हमारे पुकार की जेन्युइननेस को सुन के हमको अपने पास अपने धाम में वापस बुला देते हैं। तो यही इसका जो है कर्म की कला समझने का यही एक तरीका है। तो ये से शायद मैं आप लोगों को समझा पाया कि ये भगवान ने अपनी जीव की सृष्टि, क्योंकि जीव की सृष्टि जिस प्रकार बच्चा जिद करता है, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और मैं उसके साथ टाइम पास करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चा वापस माँ बाप के साथ आता है। तो वैसे ही हमने भी भगवान के साथ जिद किया, भगवान ने हमको भौतिक जगत के खिलौने के रूप में दे दिया, 84 लाख योनियां दे दी, बोले अब जाओ अब खेलो, अब हमारा है, हमारे ऊपर हम कितना देर कितना समय इस खिलौने के साथ इस भौतिक जगत में बिताना चाहते हैं। हम कब बोर होंगे इस चीज से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से, कब हम बोर होंगे और कब हम वापस पुकारेंगे, कृष्ण की ओर भक्ति करेंगे और कृष्ण हमको वापस अपनी गोद में उठा लेंगे, राधा रानी हमको कृष्ण के शरण में लेके जाएगी। ठीक है, ये कर्म की कला समझ में आ गया सबको? मैं सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। जी प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो हम लोग इसको आज यहीं पर ही रखते हैं। फिर हम लोग आके जीव का इस जगत में पतन, कैसे हम इस जगत में हमारा पतन होता है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। कर्म कैसे स्टार्ट होता है, ये बहुत सुंदर अध्याय है। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, अंजू मित्तल माता जी। बबीता माता, ओके ठीक है, बबीता माता जी, भावना ओझा, इंदु शाह माता जी, ज्योति ओझा आंटी, कोमल पंजाबी, लीलावती मोहिनी माता जी, महेंद्र शाह प्रभु, मुकेश शाह प्रभु, नवीन प्रभु, नीता गुप्ता माता जी, प्रीति सिंह माता जी, राजू प्रभु, राखी जायसवाल, राखी सिंह, ओके, रितम जायसवाल, ये माता जी भी कनेक्ट हुई हैं घर से। ओके, ललिता माता जी, सुलेखा जायसवाल, ओके, मंजू माता जी। कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? हरी बोल। कोई प्रश्न है किसी को या कोई कमेंट है, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, या कुछ समझ में नहीं आया हो, दोबारा एक्सप्लेन करना हो? ओके, लगता है सब लोग बहुत अपने अपने काम में व्यस्त हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं प्रभु जी, काम में व्यस्त नहीं प्रभु जी, क्लास में ही है, सब क्लास में है। ठीक है जी, अभी ऐसा कुछ प्रश्न नहीं है प्रभु जी, हम लोग ध्यान से के सुन बारे रहे में थे पूछिए प्रभु। प्रभु, जिसको हाँ? लगेगा। हाँ, मैं अभी पूछ लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्लास को यहीं पर ही रखते हैं। यहाँ पर इसको मैं सेशन को एंड करता, रिकॉर्डिंग को एंड कर लेता हूँ। हरे कृष्णा।